बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़्याविन एंटर करने वाला है हेवली टॉम के थर्ड फ्लोर पे यानी कि थर्ड लेयर में, और वहीं पे ज़्याओ जुआन की टॉम भी मौजूद है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर में 8 और 10th रैंक की हेवली फिल्म भी देखने को मिलने वाली है। तो चलो यार, ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें ज़्याविन को दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर उसकी पर्पल फ्लेम इकट्ठा होती है, और तभी ज़्याविन उस फ्लेम को सामने क्रिस्टल वॉल में दे मारता है। और जैसे ज़्याविन की हेवली फ्लेम उस एनर्जी वॉल से टकराती है तो सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं जहाँ पे हेवली फ्लेम टकराई है वहाँ पे एक छोटा सा होल बन चुका है। और हेवली फ्लेम में खतरनाक टेम्परेचर की वजह से कई सारे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स भी एनाइलेट हो चुके हैं। और इस सीन को देख के ज़्याविन एक चैन की सांस लेता है और कहता है कि सिचुएशन अभी इतनी भी होपलेस नहीं है, और लगता है कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हेवली फ्लेम को डिवोर नहीं कर सकते। और ज़्याविन के इन शब्दों को सुनकर सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं। और तभी वो हनिया कहता है कि ज़्याविन तू जल्दी से टनलों को क्रिएट कर। ज़्याविन इस गधे को धर के इग्नोर मारता है। फिर उसकी नजर जाती है यान क्लैन की हुवाजी और याओ क्लैन के उस बंदे के ऊपर। और तभी ज़्याविन उन दोनों से कहता है कि मैं इस टनल को ओपन करता हूँ और तुम दोनों को अपनी हेवली फ्लेम की मदद से दोनों साइड के क्रिस्टल वॉल को क्लोज होने से रोकना होगा। और मुझे लगता है कि तुम दोनों के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी उन्हें बताते हुए कहती है यान क्लैन की उस वुमन का नाम है हुवाजी और उसके पास रेड लोटस ये फ्लेम है जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में 8th रैंक की हेवली फ्लेम है। और रेड लोटस ये फ्लेम के बारे में सुनकर ज़्याविन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि ये पहली बार है कि वो ऐसे टॉप लेवल की हेवली फ्लेम को देखने वाला है। और फिर यूनर आगे बताते हुए कहती है कि वहीं याओ क्लैन के उस लोंडे का नाम है याओ सिंजे और उसे याओ क्लैन के अंदर ह्यूमन मेडिसिन भी बोला जाता है और उसकी एल्केमी स्किल भी काफी अच्छी है। और ये सुनकर ज़्याविन हाँ में नोट करता है। और तभी वो हुवाजी और याओ सिंजे भी ज़्याविन की बातों को मान जाते हैं। और इन दोनों को एग्री होते हुए देख ज़्याविन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि हेवली फ्लेम को यूज करना बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है और मैं अकेला इतना सहन नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से हुवाजी और याओ सिंजे को छोड़ के मुझे तुम लोगों के एनर्जी कोर्स चाहिए होंगे। और ये सुन के सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन गुचिंग यान का ग्रुप कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप से हाँ में नोट कर देते हैं। और तभी ली क्लैन की वो दोनों बंदे थोड़ी देर तक सोचने के बाद एक पाउच बाहर निकालते हैं और उसे ज़्याविन की तरफ फेंक देते हैं। और इस पाउच के अंदर होते हैं 100 से भी ज्यादा एनर्जी कोर्स। और तभी उन ली क्लैन के दोनों मेंबर्स में से एक बंदा कहता है कि हमने जितने भी कोर्स को इकट्ठा किया है वो सब इस पाउच के अंदर ही है। और ली क्लैन के मेंबर्स को सबसे पहले एक्ट करते हुए देख बाकी क्लैंस के लोग भी अपने अपने एनर्जी कोर्स को बाहर निकाल लेते हैं और ज़्याविन को दे देते हैं। और इन सभी के एनर्जी कोर्स को लेने के बाद ज़्याविन मुस्कुराने लगता है। और फिर ज़्याविन की नजरें जाते हैं उस हनिया और हल्ली के ऊपर, जिन्हें देख के वो कहता है कि क्या तुम दोनों को यही पे मरने का इरादा है। और जब हनिया पकड़ा जाता है तो उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं और वो कहता है कि ज़्याविन तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी सारे एनर्जी कोर्स मौजूद है और कहते हैं एनर्जी कोर्स तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सुन के ज़्याविन मुस्कुराते हुए कहता है कि ज्यादा बकवास न कर, चुपचाप से एनर्जी कोर्स बाहर निकाल। और ये सुन के यूनर भी मुस्कुराने लगती है। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि ज़्याविन इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी ज़्याविन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम दोनों को यहाँ से वापस जाना होगा। और जब ज़्याविन इन दोनों को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है तो हनिया और हल्ली के चेहरे ग्रीन पड़ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन को देख के वो दोनों ही दांत पीसते हुए अपने एनर्जी कोर्स को ज़्याविन को पकड़ा देते हैं। और तभी वो हनिया कहता है कि ले संभाल लेने और जल्दी से काम पे लग। और हनिया की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर ज़्याविन के चेहरे की स्माइल और भी बढ़ जाती है। और इन सभी एनर्जी कोर्स को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखने के बाद ज़्याविन अपने सामने ही क्रिस्टल वॉल को दिखता है जिसके अंदर से लगातार लिक्विड एनर्जी बाहर आ रही होती है जो कि तुरंत ही क्रिस्टल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। और तभी ज़्याविन हुवाजी और याओ सिंजे को देखते हुए कहता है कि दोनों साइड के क्रिस्टल वॉल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और ये सुन के हुवाजी हाँ में नोट करती है और वहीं पे वो याओ सिंजे बस एक बार ज़्याविन को देखता है। और ज़्याविन को देखने के बाद वो याओ सिंजे अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और याओ सिंजे की हेवली फ्लेम को बाहर आते हुए देख सभी लोग सरप्राइजली उसे ही देखने लगते हैं। और सभी लोग अपनी तरफ देखते हुए देख याओ सिंजे कहता है कि यह है नाइसरियन विंड फ्लेम जो कि हेवली रैंकिंग में 10th नंबर पे आती है। और इस ब्लैक फ्लेम को देख के ज़्याविन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ सीटी बजाती हुई विंड्स की आवाजें सुनाई दे रही होती है। और याओ सिंजे की फ्लेम को देख के हुवाजी भी अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है जो कि तुरंत ही कैंसर रेड लोटस को फॉर्म कर लेती है। और जैसे ही हुवाजी की ये हेवली फ्लेम बाहर आती है तो याओ सिंजे की वो नाइसरियन विंड फ्लेम एकदम सप्रेस हो जाती है। और इस सीन को देख के याओ सिंजे की भौं सिकुड़ जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि हुवाजी की हेवली फ्लेम उसकी हेवली फ्लेम से ज्यादा पावरफुल होती है। और इस फ्लेम को देख के गुचिंग यान भी कहता है कि ये तो यान क्लैन की रेड लोटस ये फ्लेम है। ये सुन के हुवाजी भी हाँ में नोट करती है। और फिर उसकी नजरें जाती है ज़्याविन के ऊपर और जब ज़्याविन हुवाजी की प्रोवोकिंग नजरों को देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो एक गहरी सांस लेता है जिसके बाद ज़्याविन भी अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और जब ज़्याविन की हेवली फ्लेम वहाँ पे अपीयर होती है तो हुवाजी की फ्लेम का वो रेड लोटस भी फ्लक्चुएट होने लगता है। और याओ सिंजे की वो हेवली फ्लेम जिसकी हुवाजी की फ्लेम ने पहले ही बैंड बजा रखी थी उसकी ज़्याविन की हेवली फ्लेम की वजह से और भी बैंड बज जाती है। और तभी हुवाजी ज़्याविन से कहते हैं कि भले तुम्हारी फ्लेम रैंकिंग में टॉप पे नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम्हारी हेवली फ्लेम को 6th रैंक की हेवली फ्लेम से कंपेयर किया जा सकता है। और ड्यूकी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ये पहली बार ही किसी ने ऐसे पागलों की तरह हेवली फ्लेम्स को मर्ज किया है। और हुवाजी के इन शब्दों को सुनकर ज़्याविन कुछ भी नहीं कहता। और भले हेवली फ्लेम्स को मर्ज करना काफी डिफिकल्ट हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, कम से कम उसके लिए तो नहीं जिसने की फ्लेम मंत्र को क्रिएट किया होगा। बहस किया कि इस फ्लेम मंत्र को किसने क्रिएट किया है वो ज़्याविन के साथ साथ आज तक मुझे भी पता नहीं चला। और अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो यार कमेंट में बता देना। खैर, जब ये तीनों अपनी अपनी हेवली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेते हैं तो ज़्याविन कहता है कि हमारे पास पहले से ही टाइम बहुत ही ज्यादा कम है तो हमें जल्दी से इस टनल को पूरा करना होगा। और ये कहने के बाद ज़्याविन उस
एनर्जी क्रिस्टल वॉल के पास चला जाता है और उस क्रिस्टल वॉल के पास आने के बाद ज़्याविन कहता है कि तुम सभी लोग मुझे क्लोजली फॉलो करना और कोई भी पीछे मत रह जाना। और ज़्याविन के कहती है उसके हाथ की जो हेवनली फ्लेम होती है वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ड्रैगन में, जिसके बाद ज़्याविन इस पर्पल ड्रैगन को सामने क्रिस्टल वॉल में दे मारता है और फायर ड्रैगन के शार्प क्लो अटैक की वजह से कई एनर्जी क्रिस्टल उड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा होल क्रिएट होता है और इस सीन को देख के ज़्याविन कहता है कि आप सभी लोग मुझे फॉलो करो। और ये कहने के बाद ज़्याविन आगे बढ़ जाता है और गो चिंगयान और बाकी सभी लोगों से फॉलो करने लगते हैं और ये देख के वज भी शॉक्ड हो जाती है कैसे ज़्याविन की हेवनली फ्लेम का ड्रैगन उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल की धज्जियां उड़ाता जा रहा है। और तभी वो कहती है कि क्या खतरनाक फ्लेम कंट्रोल है और ये कहते हैं वो भी फॉलो करने लगती है और उसके हाथ के रेड लोटस ये फ्लेम लेफ्ट साइड के एनर्जी क्रिस्टल वॉल को कवर कर लेती है और इसके भयानक टेम्परेचर की वजह से उस वॉल की क्लोज होने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। और वहीं दूसरी साइड को संभालता है वो याओ शिंजे और भले ही उस याओ शिंजे को ज़्याविन का ऑर्डर देना पसंद ना हो लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स को लगा देता है। और इधर ज़्याविन का फायर ड्रैगन उस एनर्जी वॉल की परकच्चे उड़ाता जा रहा होता है और जितने भी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट ज़्याविन की हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं वो तुरंत ही इनहाइलेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स काफी तादाद में उस हेवनली फ्लेम की तरफ बढ़ते रहते हैं और वो जितनी भी प्योर एनर्जी को निकाल रहे होते हैं वो ज़्याविन के लिए एक हेडेक बन जाती है क्योंकि वो लिक्विड जैसी एनर्जी तुरंत ही एनर्जी क्रिस्टल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाया करती थी और उस एनर्जी वॉल को रिपेयर करने लगती थी और फिर बैंग 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 साउंड के साथ उस एनर्जी वॉल के अंदर एक्सप्लोजन होते रहते हैं और फिर ज़्याविन और बाकी सभी के आगे बढ़ने की स्पीड और भी बढ़ जाती है। और जब ज़्याविन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे सेंस होता है कि उसकी ड्यूटी काफी तेजी से एग्जॉस्ट हो रही है और तभी ज़्याविन उन एनर्जी कोर्स को बाहर निकालता है जिसके बाद उसका फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ज़्याविन उन एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर ज़्याविन तुरंत ही एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को सामने के फायर ड्रैगन्स में सप्लाई कर देता है क्योंकि इस टाइम पे उस एनर्जी बॉल के अंदर टनल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी गो चिंगयान पूछता है कि अभी में और कितना टाइम लगने वाला है। ये सुन के वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहता है कि जिस तरह से अभी हमारी ये प्रोसेस चल रही है तो उस एनर्जी बॉल को तोड़ने में अभी हमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है। और ये सुन के गो चिंगयान भी हाँ में नोट करता है और अब बस उम्मीद ही कर सकता था कि ज़्याविन इस सब को अच्छे से संभाल पाए। और फिर ऐसे उस टनल के अंदर खतरनाक एक्सप्लोजन होते रहते हैं और ज़्याविन एक के बाद एक एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करता जाता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ फायर ड्रैगन एक बार फिर से उस एनर्जी बॉल से टकरा जाता है और कई सारे एनर्जी क्रिस्टल्स चारों तरफ फैल जाते हैं और एट द सेम टाइम ज़्याविन अपनी जगह पे रुक जाता है और रुकने के बाद कहता है कि एनर्जी कोर्स खत्म हो चुके हैं। और ये सुन के कई लोगों की वहीं से उड़ जाती है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद गो चिंगयान अपने पास एक 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालता है और उसे ज़्याविन को पकड़ाते हुए कहता है कि बस मेरे पास यही एक बचा हुआ है और ज़्याविन भी इस एनर्जी कोर को चुपचाप से ले लेता है और तभी वज़वन में अपने पास एक 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालता है और फिर उस एनर्जी कोर को ज़्याविन को पकड़ाते हुए कहता है कि मेरे पास भी ये लास्ट ही है। और ये सुन के ज़्याविन कहता है कि ये 2 काफी नहीं है, मुझे 3 और ऐसे एनर्जी कोर चाहिए। और ज़्याविन के इन शब्दों को सुन के लीकलैंड के वो दोनों बंदे भी अपने पास से एक 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालते हैं और ज़्याविन को दे देते हैं। और इस सीन को देख के लीकलैंड के लोग भी 2 9 स्टार एनर्जी कोर्स को ज़्याविन को पकड़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग ब्रदर ज़्याविन के ऊपर भरोसा करेंगे। और जब लीकलैंड के लोग भी अपने एनर्जी कोर्स को ज़्याविन को दे देते हैं तो फिर सभी का ध्यान जाता है हनिया और हनली के ऊपर। और इस सीन को देख के हनिया की भौं से उड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अभी उसका कुछ भी बोलना एकदम बेकार होगा। तो वो चुपचाप से अपने दांत पीसते हुए एक 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालता है और उसे खतरनाक तरीके से ज़्याविन की तरफ फेंक देता है। और ज़्याविन जिसके हाथ में अभी 5 9 स्टार एनर्जी कोर्स आ चुके थे वो अपने उस हाथ को आगे की तरफ दे मारता है और तभी फायर ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी थंडरबोल्ट की तरह एनर्जी वॉल को अंदर से फाड़ता जाता है और ज़्याविन और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करते जाते हैं और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक और चलती रहती है। और तभी ज़्याविन सभी लोगों से कहता है कि हम लोग एग्जिट के काफी पास पहुंच चुके हैं। और ये कहने के बाद वो देखते हैं सामने क्रिस्टल वॉल को जिसे कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स ने बहुत ही खतरनाक तरीके से कवर करके रखा होता है और इसे तोड़ने के बाद ही ये लोग हेवनली टोम के 3rd फ्लोर पे एंटर कर सकते हैं। और जैसे ज़्याविन अपने फायर ड्रैगन को वापस से उस एनर्जी वॉल से टकराने ही वाला होता है अभी उसकी नजर जाती है उस एनर्जी वॉल के मिडिल में जहाँ पे उसे एक मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाई देता है जिसका साइज एक हाथ के बराबर होता है और इस मिस्टीरियस क्रिएचर के अंदर से अभी एक रेड लाइट निकल रही होती है। और तभी ज़्याविन अपनी नजरें वहां से हटा लेता है और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और तुरंत ही उसका हाथ फायर ड्रैगन से मर्ज हो जाता है जिसके बाद ज़्याविन अपने उस पंच को रूथलेसली सामने के एनर्जी वॉल में दे मारता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिस वजह से पूरी टनल ही कांप जाती है और फिर सभी की शॉकडाउन के सामने उस एनर्जी वॉल में क्रैक लाइन भी फैलने लगती है और तभी वापस से वहाँ पे एक बैंग साउंड सुनाई देता है और सामने की वो एनर्जी वॉल फट जाती है और वहाँ पे फैल रहे एनर्जी क्रिस्टल्स को ज़्याविन जल्दी से पकड़ लेता है और तभी उसके हाथ में एक जड़ जैसी चीज भी आ जाती है लेकिन अभी ज़्याविन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और फिर लास्ट एनर्जी वॉल को उड़ाने के बाद ज़्याविन आगे की तरफ शूट हो जाता है और ये देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग तेजी से ज़्याविन को फॉलो करने लगते हैं और फिर ये सभी लोग उस टनल से बाहर आ जाते हैं और जब इस जगह पे ज़्याविन का ग्रुप लैंड करता है तो उन्हें एक प्योर एनर्जी सेंस होती है जो कि उनकी बॉडी के अंदर जा रही होती है और इस सीन को देख के सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये होता है हेवनली टोम का 3rd फ्लोर जो कि 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर से कंपेयर नहीं किया जा सकता और इस तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इन लोगों को फालतू में एनर्जी कोर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है और इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी ये लोग थोड़ा रिलीफ फील कर रहे होते हैं और जैसे ये लोग थोड़ा रिलीफ फील करते हैं तभी पीछे से बड़ी सी एनर्जी वॉल में से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स काफी तादाद में बाहर आने लगते हैं और इस सीन को देख
देख के वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी फुल स्पीड में पीछे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स भी लाइटनिंग स्पीड से उन सभी का पीछा कर रहे होते हैं और इन कीड़ों को अपना पीछा करते हुए देख गुचिंग यान कहता है कि अब ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उन सफेद कीड़ों ने चारों डायरेक्शंस को ही कवर कर लिया हो। लेकिन जैसे वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स उस एनर्जी वॉल से थोड़ी दूरी पे आते थे तो वो तुरंत ही सफेद पाउडर में बदल जाते थे और फिर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है और वो इंसेक्ट्स काफी भारी तादाद में बाहर आते रहते हैं और राख में बदलते जाते हैं। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उन कीड़ों को बिल्कुल भी मौत का डर नहीं हो और बिना किसी चीज की परवाह किए वो कीड़े ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। और ये देख के वो सभी लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये कीड़े आखिरकार चाहते क्या है। और भले ही एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स जानते थे कि आगे बढ़ने पे इनकी मौत पक्की है, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहे थे और इस वजह से सभी लोग थोड़ा टेंशन में आ चुके थे। और तभी एक बंदा बुखलाते हुए कहता है कि क्या ये कीड़े हमें वापस नहीं जाना देना चाहते। ये सुन के गुचिंग यान कहता है कि इनका टारगेट हमें वापस जाने से रोकना नहीं है, क्योंकि ये कीड़े खुद यहाँ पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं और इनका ये सब करना एकदम पॉइंटलेस है। और जब इन सब लोगों की थोड़ी फटी पड़ी होती है तभी ज़ेवन को कुछ याद आता है और वो अपने मन में ही कहता है कि क्या ये सब उस जड़ जैसी चीज की वजह से। और फिर इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की पागलपंती थोड़ी देर तक और चलती रहती है, जिसके बाद वो कीड़े रुक जाते हैं और वापस उस एनर्जी वॉल के अंदर चले जाते हैं। और एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को वापस वॉल के अंदर जाते हुए देख गुचिंग यान अपने सर को हिलाता है और कहता है कि चलो निकलते हैं यहाँ से। और ये सुनकर ज़ेवन भी रिकवर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि जिस दौरान सभी का ध्यान एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स के ऊपर था उस दौरान वो हनी और हनली यहाँ से 9-2-11 हो चुके थे। वेल अब हम भी यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ेवन की टोली का सामना होगा कि बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक करो, अगर आप लोग चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलिए यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।